फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इस पार्ट के अंदर मैं आपको मैक्रो फंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि हम जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके क्या मैक्रो फंक्शंस रहेंगे। साथ के साथ ये जो है मैं आपको एनडीए नेट एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 की कोचिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कि मैक्रो फंक्शंस के अंदर क्या क्या आएंगे। नॉर्मल जो फंक्शंस हैं हमारे कम्युनिकेशन के, कि हम बातचीत कर रहे हैं तो नॉर्मली हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बात, ये कुछ भी हमारे नॉर्मल फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन मैक्रो फंक्शन क्या है उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन आता है इमोटिव। इमोटिव यानी कि हमारे इमोशन। जो कम्युनिकेशन होगा वो हमारे जो भाव हैं यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं उनको शो करेगा। तो फर्स्ट जो फंक्शन आता है वो है इमोटिव यानी कि शो योर इमोशंस। जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन क्या हेल्प कर रहा है, हमें हमारे इमोशंस को शो करने में हेल्प करता है। हमारी जो भावनाएं हैं दूसरे के सामने हम उनको प्रकट कर पाते हैं अगर जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, यानी कि किसी को निर्देश देना, कुछ काम करवाना। अभी मैं आपको बोल रही हूँ आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, तो वो क्या है, डायरेक्टिव फंक्शन है, आपको वो देने हैं। तो इसलिए यानी कि किसी और के बिहेवियर पे हम अफेक्ट डाल रहे हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन का नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि कम्युनिकेशन एक डायरेक्टिव फंक्शन भी है, यानी कि जिसके अंदर हम दिशा या निर्देश लोगों को देते हैं, या जो भी जैसे स्टूडेंट हैं, टीचर अगर कोई क्वेश्चन करा रही हैं या फिर जैसे कि एग्जाम्पल समझाया है, फिर आपको बोला जाता है क्लासरूम के अंदर कि आप एक बार जो है एक एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके देखें, तो वो क्या है, डायरेक्टिव फंक्शन है जो कि अफेक्ट करेगा दूसरे के बिहेवियर्स को। नेक्स्ट वन इज पैथिक, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हम सामाजिक जो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम अपना निर्देश दे रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, यूज टू कम्युनिकेट सोलेबिलिटी मोर देन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन की जगह पर हम सामाजिक रूप से जो है काम वगैरह करेंगे, इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगे। यानी कि यहाँ पर जो है हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि आप, जैसे कि इंफॉर्मेशन ये होती है कि जैसे कोविड आया तो कोविड की वजह से कि आपके ये जो है हार्म हो सकते हैं, या फिर ये कारण है, या फिर ये सिम्टम है, ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है पोएटिक। पोएटिक के अंदर यानी कि एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है, एक एस्थेटिक फंक्शन है लैंग्वेज का, यानी कि ये क्या दिखाएगा, खुद के लिए हम बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज कैसी है, ये उसको शो करने में हेल्प करता है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का फंक्शन है, यानी कि हम खुद किस तरीके से बोल पा रहे हैं। एस्थेटिक का यहाँ पर मतलब वैसे ब्यूटी होता है या फिर वैल्यूज वगैरह होता है, तो हमारी लैंग्वेज कैसी है। नेक्स्ट आता है रेफरेंशियल। रेफरेंशियल यानी कि मैसेज दैट कंस्ट्रक्ट टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। ऐसा मैसेज जो हमें किस लिए हमने वो किया है, कंस्ट्रक्ट किया, बनाया है, इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन है, कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो उसको कन्वे करने के लिए हमने एक मैसेज बनाया है, उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंशियल कहेंगे। रेफरेंशियल कम्युनिकेशन भी हमारा एक जो है मैक्रो फंक्शन है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आता है मेटा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। मेटा लिंग्विस्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक आपको लैंग्वेज आती है, आपको क्या है, हिंदी आती है समझ अच्छे से, आपको हिंदी आती है और आप क्या करेंगे, हिंदी का यूज करके आप इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। टू लर्न अदर लैंग्वेज, यानी कि जो आपको लैंग्वेज पहले से ही आती है उसकी हेल्प से आप दूसरी नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटा लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो इज कंटेक्चुअल। इसके अंदर क्या होगा, क्रिएशन ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेक्स्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर संदर्भ में होगी ये बात हमारी, जो भी हमारा मैसेज इंफॉर्मेशन होगा। तो ये भी हमारा नेक्स्ट मैक्रो फंक्शन है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट वन इज ह्यूरिस्टिक। इसके अंदर क्या होगा, यूज लैंग्वेज टू गेन नॉलेज। हम जो है भाषा का इस्तेमाल करेंगे नॉलेज को गेन करने के लिए। अभी मैं भाषा का ही यूज कर रही हूँ ना, कि मैंने इंग्लिश लिखी है और मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता रही हूँ और बोलकर बता रही हूँ कि इस चीज का ये मीनिंग है। तो मैं भाषा का यूज करके क्या कर रही हूँ, नॉलेज पहले मैंने गेन की है, मैंने सीखा है और अब मैं उसको
एक्सप्लोर कर रही हूँ इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है मैं उनके सामने जो मैंने नॉलेज गेन की है, लर्न की है, लैंग्वेज का यूज कर उसको अब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा डिनोशन। डिनोशन क्या मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग, यानी कि जो एक्चुअल डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डिनोशन मीनिंग होते हैं। याद रखना, जो डिक्शनरी, डी से ही ये वर्ड बन रहा है, डी से डिनोशन, यानी कि जो लिटरल मीनिंग है, जो डिक्शनरी के अंदर किसी भी वर्ड का मीनिंग दिया गया है। अब जैसे कि हम वर्ड ही मान लेते हैं, इसका मीनिंग जो डिक्शनरी में दिया गया है। नेक्स्ट वन इज कॉन्नोटेशन। क्या होता है? एक्स्ट्रा मीनिंग, यानी कि जो हमारा मीनिंग डिक्शनरी में नहीं दिया हुआ और एक्स्ट्रा मीनिंग है कुछ, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्नोटेशन कहेंगे। जैसे कि स्नेक के बारे में बताया जाता है कि ये इविल है और ये डेंजर है, यानी कि इससे हमें खतरा है और ये खतरनाक है। तो ये क्या है? एक तरीके से दूसरे अलग मीनिंग इसके बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम डिक्शनरी में स्नेक का मतलब देखें तो वो जो मीनिंग होगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिटरल मीनिंग होगा और उसको हम डिनोटेशन कहेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा मीनिंग है, यानी कि स्नेक का एक्स्ट्रा मीनिंग इविल या फिर डेंजर, ये क्या है? हमारा कॉन्नोटेशन है। नेक्स्ट वन इज स्माइली। ये क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट यूजिंग ए वर्ड। किसी वर्ड का इस्तेमाल कर आप दो अलग अलग डिसिमिलर ऑब्जेक्ट थे। डिसिमिलर ऑब्जेक्ट जैसे कि यहां पर क्या है? स्नेक है और एक तरफ क्या है? एक पर्सन है। अब मैं क्या कर रही हूं? इस पर्सन को, ये दोनों डिसिमिलर है ना, एक स्नेक है एक इंसान है, तो दोनों अलग है। सांप और इंसान में कोई जो है सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रही हूं? किसी वर्ड का यूज करके, जैसे कि लाइक एज, किसी वर्ड का मैं यूज करूंगी और इन दोनों को क्या करूंगी? कंपेयर करूंगी। इन दोनों को मैं क्या करूंगी? कंपेयर करूंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्माइली। यानी कि जैसे कि मैं, जो भी ये पर्सन है, मान लेते हैं कोई भी है ये पर्सन, तो उसको मैं क्या बोल रही हूँ? तुम तो सांप जैसे हो। मैंने क्या किया? लाइक एज ए स्नेक। ठीक है, यानी कि मैंने लाइक एज का यूज किया, एक वर्ड का इस्तेमाल किया और मैंने उस पर्सन को किसके सम्मान बता दिया कि तुम तो एक सांप जैसे हो। नेक्स्ट आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। यहां पर भी हमारे ऑब्जेक्ट कैसे रहेंगे? डिसिमिलर रहेंगे, लेकिन विदाउट यूजिंग ए वर्ड। अब मैं किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये जो पर्सन है ना, अभी तो मैंने क्या कहा था कि लाइक एज, यानी कि तुम तो सांप जैसे हो। मैं इसको अब क्या बोल रही हूँ? तुम तो सांप हो, यानी कि तुम स्नेक हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, अब मैंने सीधा इस इंसान को ही ये कह दिया तुम तो सांप हो। ये जो है हमारा, ये क्या होगा? ये मेटाफर होगा। इसको हम क्या कहेंगे? मेटाफर। कम्युनिकेशन के अंदर जो है मेटाफर भी एक क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ये जो है स्माइली, यानी कि जिसके अंदर हम किसी वर्ड का इस्तेमाल करके किसी पर्सन को कंपेयर करेंगे, और मेटाफर यानी कि किसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे और फिर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। याद रखना, हमारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं? दोनों डिसिमिलर हैं। तो ये कुछ हमारे मैक्रो फंक्शंस थे कम्युनिकेशन के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।